नीतीश युग खत्म, बिहार में सत्ता पलट, सम्राट बने मुख्यमंत्री, बीजेपी का बड़ा दाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर बड़ा मोड़ ले लिया है। लंबे समय तक सत्ता की धुरी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही राज्य में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस फैसले के बाद एनडीए खेमे में तेज हलचल शुरू हो गई और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया, जिसके कुछ ही घंटों बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बन गई और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें चुना गया। नीतीश कुमार का इस्तीफा बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। वो पिछले करीब 2 दशकों से राज्य की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में रहे हैं। बिहार की सत्ता, चुनावी रणनीति और राजनीतिक समीकरण लंबे समय तक उनके इर्द गिर्द घूमते रही है। उन्होंने सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण जैसे फैसलों पर अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि उनके कार्यकाल में विपक्ष लगातार बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाता रहा है। अब उनके पद छोड़ने के साथ ही बिहार में एक युग का अंत हो चुका है, इसकी भी चर्चा हो रही है। इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार ने आखिरी बार कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। आप तस्वीरों में देखें, जब वो कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं तो वो आखिरी बार सबसे मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बैठक में कई प्रशासनिक फैसलों के साथ सरकार भंग करने की सिफारिश भी की गई। इसके साथ ही वो सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी क्षमता के मुताबिक बिहार के विकास के लिए काम किया और अब नई सरकार राज्य को आगे ले जाएगी। उनके इस बयान को भावुक और संकेतपूर्ण दोनों माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि वो अब राज्य की सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी बना सकते हैं। इसके साथ ही क्या कुछ चल रहा है बिहार में, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार को नया मुख्यमंत्री, पटना में हलचल तेज, एनडीए में बड़ा फैसला, बिहार में नई सरकार। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ी नजर बीजेपी पर थी। बीजेपी लंबे समय से बिहार में सबसे बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रही थी। विधानसभा में पार्टी की मजबूत स्थिति और लोकसभा चुनावों के बाद बढ़ते आत्मविश्वास ने नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को मजबूत किया। पार्टी नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुपरवाइजर बनाकर पटना भेजा। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए नेता के नाम पर चर्चा हुई। कई नाम सामने आए, लेकिन आखिर में सम्राट चौधरी के नाम पर ही सहमति बनी। अब सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना कई मायनों में खास माना जा रहा है। वो बिहार बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं और पिछले कुछ सालों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका खास रही है। वो पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर उप मुख्यमंत्री बने और अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। बीजेपी ने उन्हें चुनकर ये मैसेज दिया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में
पार्टी सामाजिक समीकरणों को केंद्र में रखकर रणनीति बनाएगी। साथ ही सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूसरे राजनीतिक दलों से की थी, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल होकर तेजी से उभरे। समर्थक इसे प्रतीकात्मक जीत बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक नाटक करार दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में यह बदलाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पहली बार बीजेपी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब तक राज्य में बीजेपी सहयोगी दल के रूप में सत्ता में शामिल रहती थी, जबकि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास रहता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली और बीजेपी ने नेतृत्व अपने हाथ में लेने का फैसला किया। इससे ये साफ है कि पार्टी अब बिहार में सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि मुख्य शक्ति बनना चाहती है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को कई बार आगे कर रहे थे और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के अगले चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जो आज सच हो गया। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। जेडीयू की भूमिका अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या जेडीयू एनडीए में रहकर नई भूमिका निभाएगी या भविष्य में अलग रास्ता चुनेगी? इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। पार्टी के भीतर भी कई नेता नेतृत्व परिवर्तन के बाद नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। अगर जेडीयू कमजोर पड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी और विपक्षी दोनों को मिल सकता है। विपक्षी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सत्ता संघर्ष का नतीजा बताया। विपक्ष का कहना है कि बिहार की असली समस्या बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य है, लेकिन सरकारें सिर्फ कुर्सी बदलने में व्यस्त है। वहीं बीजेपी और एनडीए का दावा है कि ये योजनाबद्ध और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन है, जिससे बिहार को नई दिशा मिलेगी। नई सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं होगी। बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्य में गिना जाता है। रोजगार के अवसर कम है, बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। उद्योगों की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की जरूरत है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। ऐसे में नया नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक संदेश देकर सफल नहीं हो सकता, उसे जमीन पर नतीजा भी देना होगा। कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा रहेगी। बिहार में अपराध, रंगदारी, जमीन विवाद और संगठित अपराध की घटनाएं समय समय पर राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाती है। नई सरकार पर दबाव होगा कि वो कानून व्यवस्था को सख्ती से संभाले और जनता को भरोसा दिलाए कि बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं, व्यवस्था का भी है। शराब नीति पर भी नई सरकार की परीक्षा होगी। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन इस नीति को लेकर लगातार विवाद रहा है। तस्करी, जहरीली शराब से मौतें और पुलिस प्रशासन पर दबाव जैसे मुद्दों ने सरकार को घेरा। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी इस नीति को जारी रखते हैं या उसमें बदलाव करते हैं या फिर नया मॉडल अपनाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियां बढ़ी है। बिहार को निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की जरूरत है। अगर नई सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो उससे राजनीतिक लाभ मिल सकता है, वरना बदलाव का असर सीमित ही रह जाएगा। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर दांव लगाकर दो संदेश दिए हैं। पहला, पार्टी अब बिहार में अपना स्वतंत्र नेतृत्व स्थापित करना चाहती है। दूसरा, वो सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरे को आगे कर रही है। ये रणनीति आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित हो सकती है। बिहार की जनता के लिए ये समय उत्सुकता और उम्मीद दोनों का है। एक तरफ नीतीश युग का अंत हो रहा है, दूसरी तरफ नया नेतृत्व उसकी शुरुआत हो रही है।
अब नजर शपथ ग्रहण समारोह पर है। नई कैबिनेट और शुरुआती फैसलों पर टिकी हुई है। कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किन चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा और जेडीयू को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, ये सभी सवाल अब सुर्खियों में है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति ने निर्णायक मोड़ ले लिया है। सत्ता का केंद्र बदल चुका है और अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। ये बदलाव कितना सफल होगा, इसका फैसला आने वाले महीनों में जनता करेगी। प्रशासनिक प्रदर्शन और राजनीतिक स्थिति का वही करेंगे। यानी कि बिहार में यह परिवर्तन सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की नई पटकथा भी साबित हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।